नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्म और राजनीति को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान और कालेनेमी शब्द के इस्तेमाल पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर अपनी बात रखी है। ओम प्रकाश राजभर से जब यह सवाल पूछा गया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कालेनेमी किसे कहा गया है, कौन है कालेनेमी, ये योगी आदित्यनाथ बताएं। जिस पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि रामायण सीरियल में हम लोगों ने देखा तो लक्ष्मण जी को शक्तिबान लगा था। लक्ष्मण जी को उनको बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए, बीच में संजीवनी बूटी नहीं आ पाए। इस नाते कालनेमी हनुमान जी को घेरे। हनुमान जी भी उनकी भी चाल में फंसने ही वाले थे, लेकिन हनुमान जी समझ गए कि यह कालनेमी नहीं बल्कि किसी के द्वारा भेजा गया अवरोध है। तो हनुमान जी ने उसकी दवाई कर दी और गए तथा संजीवनी बूटी ले आए और लक्ष्मण जी का प्राण बचाए। वहीं दूसरी तरफ यह पूछे जाने पर कि सीएम योगी के पास 40 दिन का समय है गाय को राज्य माता घोषित करने और गौमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा यूपी सरकार नहीं करती तो 10 से 11 मार्च को लखनऊ में संत समागम में सीएम योगी आदित्यनाथ को नकली हिंदू घोषित कर देंगे। उनका जवाब था कि क्या वह पूरे साधु संतों के ठेकेदार हैं, नेता है। अगर साधु संतों के नेता होते तो साधु संतों की बात माने होते ना। साधु संत महात्मा अपने के लिए, लेकिन अब उनके आदेश का पालन यहाँ देश संविधान से चल रहा है। प्रदेश की सरकार संविधान से चल रही है तो संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। योगी जी बात करेंगे। योगी जी जो कर रहे हैं वह बहुत सही कर रहे हैं। बाद में यह पूछे जाने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बयान 1966 वाली स्थिति बन गई है। तब की सरकार ने कर पात्री जी महाराज को परेशान किया, जबकि आज सीएम योगी और उनके खास राम भद्राचार्य मेरे खिलाफ योजना बना रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना था कि कोई किसी को कहीं परेशान नहीं कर रहा है। संविधान में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के साथ काम करेगा। यही है प्रदेश का माहौल। आज कम से कम इतना तो योगी जी के राज्य में है। आजमगढ़ में खड़े हैं जहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, पूरे प्रदेश का इतिहास था। आज 9 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। कहीं प्रदेश में 75 जिले में कहीं दंगा हुआ नहीं, कहीं कर्फ्यू लगा। प्रदेश में दंगा व कर्फ्यू से मुक्ति मिली। आज अगर कोई अपराधी अपराध करने की भी हिम्मत करता है, अगर वह कहीं छिटपुट घटना करता है, 48 घंटे के अंदर पुलिस उसकी चालकों में पहुंचा दे रही है और उसको भी बाबा का बुलडोजर का डर सताता है। क्या कुछ कहना ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री का, सुनिए। शंकराचार्य जी का उन्होंने ये कहा है कि कालनेमी किसे कहा गया, कौन है कालनेमी, ये मुख्यमंत्री से उन्होंने पूछा है कि आप सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उनको आप कहना चाहिए? रामायण में हम लोगों ने जो देखा है सीरियल, उसमें लक्ष्मण जी को शक्तिबान लगा था। लक्ष्मण जी को उनको बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए, बीच में संजीवनी बूटी न आवे, इस नाते कालनेमी हनुमान जी को घेरे। तो हनुमान जी उनके भी जाल में फंसने ही वाले थे, लेकिन हनुमान जी समझ गए कि ये कालनेमी नहीं बल्कि किसी के द्वारा भेजा गया ही है, अवरोधक है। तो हनुमान जी ने उसकी दवाई कर दी और गए और अंततो गत्वा संजीवनी बूटी ले आए, लक्ष्मण जी का प्राण बचा। तो वो यही जानना चाह रहे कालनेमी है कौन? अब वो खुद समझदार है, समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास 40 दिन का समय है गाय को राज्य माता घोषित करने और गौमांस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा
अगर यूपी सरकार नहीं करेगी तो 10-11 मार्च को लखनऊ में संत समागम करके सीएम योगी आदित्यनाथ को नकली सनातनी हिंदू घोषित कर देंगे। देखिए, पूरे साधु संतों को ठेकेदार हैं कि नेता हैं? पूरे साधु संतों के वो नेता हैं, तो साधु संतों की बात माने होते ना। वो अकेले अपने के नेता हैं। साधु संत महात्मा अपने के लिए हैं, लेकिन अब उनके आदेश का पालन यहाँ देश संविधान से चल रहा है, प्रदेश की सरकार संविधान से चल रही है, तो संविधान के दायरे में ही ना योगी जी बात करेंगे कि आपके कहने से बात कर लेंगे। योगी जी जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल और रह गया, तो उनका यह भी बयान है कि 1966 वाली स्थिति बन गई है, तब भी सरकार ने करपात्री जी महाराज को परेशान किया था, और आज सीएम योगी जी और उनके खास रामभद्राचार्य द्वारा मेरे खिलाफ योजना बना करके उन्हें परेशान किया जा रहा है। कोई किसी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। संविधान में कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून के साथ काम करेगा। यही है प्रदेश का माहौल। आज कम से कम इतना तो योगी जी के राज्य में है ना। हम जहां आजमगढ़ में खड़े हैं, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, पूरे प्रदेश का इतिहास था। आज 9 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। कहीं प्रदेश में 75 जिले में कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा। प्रदेश में दंगा और कर्फ्यू से मुक्ति मिली। आज अगर कोई अपराधी अपराध करने की भी हिम्मत करता है, अगर वो कहीं छिटपुट घटना करता है, 48 घंटे के अंदर पुलिस उसको सलाखों में पहुंचा दे रही है, और उसको भय सताता है, देखता रहता है दाहिने बाएं कि कहीं बाबा का बुलडोजर न आ जाए। विपक्ष भी शंकराचार्य के मुद्दे पर लगातार जो है प्रदेश सरकार को घेर रही है। प्रदेश सरकार देखिए, विपक्ष जो है, 2 चीजें हम उनके विषय में कहना चाहेंगे। एक तो पाकिस्तान का पानी पी ले, पाकिस्तान के पानी में विरोध है। दूसरा, उनके दिमाग में है कि अब सरकार के सुर में सुर मिलाएंगे तो उनको वोट कौन देगा। इस नाते विपक्ष के लोग हमेशा सरकार का विरोध करते हैं। ये इतिहास है आजादी के बाद से, जब से लोकतंत्र बहाल हुआ है, लोकतंत्र देश में लागू हुआ है, तब से विपक्ष का काम ही सरकार का विरोध करना है। ये जो पाकिस्तान के पानी पीने वाले लोग हैं, ये कौन, कांग्रेस के लोग हैं या समाजवादी पार्टी? सब लोग हैं, जितने विपक्ष के लोग हैं विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, विरोध लोगों ने किया, विपक्ष के लोगों ने किया ना। अब किसान सम्मान निधि सीधे खाते से खाते में जा रही है, विरोध किया ना। क्यों किया? अब इस नाते की जो लीकेज था, जो बीचवे में लूट लेते थे, ये लूट नहीं पा रहे हैं। इस नाते विपक्ष परेशान है कि यार, तो सब फेविकोल लगा के चपनाते रहे, सब सही हो जा रहा है। मंत्री जी एक जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें सीएम सहित दोनों डिप्टी सीएम की उपस्थिति भी आपने कराई है। इस जनसभा के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? 27 के चुनाव की तैयारी में हम लोग बराबर हम लगे रहते हैं। हम सूत जाते हैं ना तो बंद कर देते हैं, जग जाते हैं तो हम कार्यक्रम करने लगते हैं। आज जा रहे हैं अलीगढ़, ट्रेन खड़ी है सामने, अलीगढ़ कल कार्यक्रम करेंगे। ये रात को पकड़ लेंगे ट्रेन वैशाली, आ जाएंगे लखनऊ, और फिर वहां से चल देंगे, फिर किसी जिले में डेरा गिराएंगे। लगातार जिस तरह से आप आजमगढ़ में डेरा डाले हुए हैं, उसको लेके क्या लगता है कि अतरौलिया वाली सीट ये माना जा रहा है कि अब गठबंधन के खाते में जाएगी? आजमगढ़ की 10 की 10 सीटें हम आपको जीत के दिखाएंगे। 22 तारीख को आप भी सादर आमंत्रित है, आइएगा। गठबंधन से एनडीए की बात, एनडीए सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप 22 तारीख को आइएगा, देखिएगा। कम से कम गिनती से 1 लाख लोगों को जुटाऊंगा। 35 बीघे का मैदान है, साफ सफाई लगी है, 2-2 जेसीबी लगी है, काम हो चालू करा दिए हैं। दोनों डिप्टी सीएम का प्रोग्राम मिल गया है। सीएम साहब से उनको चिट्ठी दे दिया हूँ, क्या बताते हैं, हम काम पे लगे हैं। 27 का हम 27 के लिए एकदम तैयार हैं। धन्यवाद।